प्रोड्यूसर ने लिया टीवी चैनल से पंगा। डायरेक्टर को नहीं मिला फिल्म के लिए यूए सर्टिफिकेट और अब फिल्म मेकर्स को झेलनी पड़ सकती है फैशन वर्ल्ड की नाराजगी भी। जी हाँ, मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्म कैलेंडर गर्ल्स उनके और फिल्म मेकर्स के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, जिसकी शुरुआत हुई फिल्म से एसोसिएटेड एक पेंटिंग के अनवेलिंग सेरेमनी पर। इस पेंटिंग की अनवेलिंग पर कैलेंडर गर्ल्स की प्रोड्यूसर संगीता आहिर ने ये कहते हुए ले लिया सोनी टीवी के शो इंडियन आइडल के मेकर्स से बड़ा पंगा। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी which will open the eyes of so many people who are aspiring. You see so many shows today like Indian Idol and the aspiring shows where parents also want to see their children on a platform, but they don't know where this whole thing is going to lead to. And so it's an eye-opening for not only the young generation, I think it's a film for all those parents also who will see where they see their girls, where if they want to go in this kind of world. We are sure इंडियन आइडल के मेकर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी कि संगीता ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्हीं के शो का नाम ले लिया, जबकि टीवी इंडस्ट्री में इस थीम पर तमाम शोज चल रहे हैं। It's a real story which will open the eyes of so many people who are aspiring. You see so many shows today like Indian Idol and the aspiring shows where parents also want to see their children on a platform, but they don't know where this whole thing is going to lead to. हालांकि पंगा तो शायद मधुर ने भी ले लिया है फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड इनसाइड स्टोरीज पर ये फिल्म बनाकर, जिसका अंदाजा खुद मधुर को भी है। Actions, reactions, and the feedback you're expecting from the fashion world. I don't think fashion world react. They already reacted when I made fashion. I think that's bygone. I feel more of the high society people may react with it. I feel it will pinch them a lot. The society, I think so. That will be major thing. I think there will be people. Definitely, there will be reactions because all of my films always have been people talk about it. If Chandni Bar or a Page 3 or a corporate from the corporate world or a Traffic Signal also for calendar for Bollywood when I made Heroine, people there were people in section of the people who thought कि I went too much into showing the reality of the glamour world. But yeah, this also would be the reaction. I'm looking forward for the reaction also. खासकर मधुर निशाने पर आ गए होंगे उनके दोस्त और कैलेंडर गर्ल्स के कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले बिजनेस टाइकून विजय माल्या के भी, जिसकी सफाई पिछले इवेंट में मधुर ने पेश की थी। मैं डेफिनेटली विजय भाई से बात कर चुका था। हालांकि जब उनका बर्थडे था उन्होंने मुझे बुलाया था बीच में, जब मैं गया था वहाँ पे, और उनको पता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, ही इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ इट। एंड उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या है ये सब्जेक्ट, किस पे है, क्या है। तो मैंने सर आप पिक्चर देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब मेरी लास्ट बात हुई थी कुछ 20 दिन पहले, वो लंदन में थे, तो जब भी वो फिल्म ट्राई करूंगा, जब कॉपी आ जाएगी फिल्म की, अब तो सेंसर भी हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको पिक्चर दिखाने के लिए। एंड कमिंग बैक टू दिस इवेंट, हमें यहाँ मधुर की बातों से ये भी लगा कि वो फिल्म को मिलने वाली स्क्रीन के नंबर से ज्यादा खुश नहीं है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिएटर तो अभी बोल नहीं सकते, मैंने जितनी कैपेसिटी जो अपनी पिक्चर की है, मैंने जो हिसाब से हम लोग को चाहिए उस हिसाब से रिलीज करेंगे। डेफिनेटली 100% अच्छी रिलीज करेंगे। विल हैव अ गुड रिलीज 100%। मधुर ने तो बातों बातों में ये भी शिकायत कर दी कि सेंसर बोर्ड ने उनकी इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया विद सम कट्स, जबकि उन्हें यूए सर्टिफिकेट की उम्मीद थी। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। एक दो वर्ड्स के प्रॉब्लम थे जिसको हमने चेंज किया है, और उसके बाद हमने ए सर्टिफिकेट दिया। मैंने कोशिश की इसको यूए सर्टिफिकेट मिले, ताकि मैं चाहता था कि अपने हिंदुस्तान के युवा वर्ग है जो अपने जितने छात्रा है उस पिक्चर को ज़रूर देखे, लेकिन ये हुआ नहीं। मैं चाहता था, लेकिन सेंसर ने मुझे खुद सलाह दी कि पिक्चर देखने के बाद उनको लगा कि अगर मैं रिवाइजिंग कमेटी तक गया था, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा देखने के बाद उनको लगा कि अगर आप पिक्चर को आप काटोगे तो आप इसकी जो कंटेंट को इसको म्यूटिलेट करोगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आपने फिल्म अच्छी बनाई है तो इसको इस तरह से बरकरार रखे और आप इसको ये सर्टिफिकेट लिए। तो मैंने पूरे
नज़र में देखा पिक्चर को कि ठीक है कोई बात नहीं। कैलेंडर गर्ल्स है मधुर का ड्रीम प्रोजेक्ट और फिल्म का बज़ क्रिएट ना होने से उनकी परेशानियां जरूर बढ़ गई होंगी। अब देखना ये है कि मधुर इस फिल्म से इंडस्ट्री में कितना जबरदस्त कमबैक करते हैं।